हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस आपके साथ। आज से मैं आप लोगों के साथ में पॉलिटी के लेक्चर शुरू करने जा रही हूँ। डे बाय डे मैं डेली आप लोगों के साथ में एक शॉर्ट पॉलिटी वीडियो डिस्कस करूंगी, जिसमें हम अपने शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम अपना पूरा पॉलिटी को कवर करेंगे। आज का पहला टॉपिक शुरू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, या कैसे इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना। आप सब लोग जानते हैं कि 1773 से 1858 तक इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, तब तक यहाँ पर किंग और राजाओं का रूल हुआ करता था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है एक व्यापारी की तरह ट्रेड करने के लिए। परंतु कंपनी ने इंडिया में क्या नोटिस किया, यहाँ के डिवीजन, यहाँ की फ्रेगमेंटेशन, एक दूसरे के साथ में ना बनना, एक राजा दूसरे को पसंद नहीं करता है, एक किंग दूसरे से लड़ रहा है। इसी चीज का फायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, जिसके बाद में कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं। मतलब यह है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रेवेन्यू और सिविल राइट्स अब कंपनी के हाथ में थे। जो कंपनी पहले टैक्स दिया करती थी, लेकिन अब वह टैक्स कलेक्ट कर रही है। इस तरीके से कंपनी को लगने लगा कि अब वो एक तरीके से टेरिटोरियल पावर की तरह काम कर रहे हैं। और इन्हीं चीजों से परेशान होकर जैसे जैसे कंपनी का रूल बढ़ता है, जैसे जैसे कंपनी की पॉलिसीज बढ़ती हैं, उससे तंग आकर इंडियंस या हमारे सिपाही एक विद्रोह छेड़ देते हैं 1858 में, जिसे हम सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जो शुरू होता है कंपनी के शासन के खिलाफ, उनकी नीतियों, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया। इस विद्रोह के बाद में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है। जो पहले ब्रिटिश क्राउन कंपनी के थ्रू इंडिया पर रूल कर रहा था, अब वो कंपनी को एज ए मीडिएटर हटा देता है और डायरेक्ट इंडिया पर रूल करना शुरू कर देता है। जो पहले जनरल गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल, अब उन्हें वाइसराय कहना शुरू कर दिया जाता है। कंपनी के डायरेक्ट रूल जो कि 1858 से शुरू होता है, वो 1947 तक इसी तरीके से चलता है, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, एक संविधान की, कुछ रूल्स की, जिससे हमारे देश को चलाया जा सके। संविधान का पहला सजेशन या पहला आइडिया हमें एम.एन. रॉय देते हैं 1934 में, और इसी पर्पज से 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है और उसी के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स, हमारे संविधान के फीचर्स बहुत सारे, जिनकी जड़ या रूट्स जो है ब्रिटिश रूल से बिलोंग करती है। बहुत सारे देशों से प्रेरित होकर हम अपना संविधान लिखते हैं, जिसमें कि ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन यानी कि लिखित संविधान है। तो दोस्तों, यह था एक शॉर्ट इंट्रो या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारी पॉलिटी का। बाकी की बातें हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।